Hello students, welcome back to my YouTube channel English Guru RS Gaur. Today I will teach you preposition, the next topic of the series. The topic is preposition, and I will explain to you first the definition of the preposition. A preposition is a word or group of words that connects nouns, pronouns and phrases to other words in a sentence. सेंटेंस में जो वर्ड्स और दूसरे कोई शब्द हैं, नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, फ्रेजेस हैं, इन सबको जोड़ने के लिए जिन शब्दों का यूज होता है वो प्रीपोजिशंस होते हैं. विदाउट प्रीपोजिशन के सेंटेंस करेक्ट नहीं बन सकता. प्रीपोजिशंस का बहुत ग्रामर में यूज होता है और प्रीपोजिशंस को सबसे ज़्यादा टफ टॉपिक, टिपिकल टॉपिक, डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट इन. इन का हिंदी मीनिंग होता है में ऑब्लिक अंदर. इसका इनका यूज हम कहाँ कर सकते हैं? कवर्ड एरिया में होने के लिए. जैसे अभी हम क्लासरूम में हैं तो अब बोल सकते हैं वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम. तो इसमें देखो इनका यूज हो रहा है कवर्ड एरिया में होने के लिए. ऑलरेडी मतलब पहले से है. सेकंड एग्जांपल है इसका लिक्विड. सेकंड नोट है इसमें लिक्विड को लिक्विड के साथ मिक्स करने के लिए ऐड सम वाटर इन मिल्क. वाटर और मिल्क को यदि हम ऐड करेंगे, दोनों लिक्विड हैं, तो इसके लिए इनका यूज होगा. नाउ थर्ड है ड्यूरेशन से पहले. ड्यूरेशन अगर दे रखी है जैसे 2 साल, 3 साल, 1 सप्ताह, 2 दिन, तो इसमें आपको इनका यूज करना पड़ेगा. वी इस्टैब्लिश्ड दिस बिजनेस इन अ ईयर. हमने इस बिजनेस को 1 साल में खड़ा किया या 1 साल में हमने इसको इस्टैब्लिश किया. तो इनका यूज किसके लिए होगा? कवर्ड एरिया में होने के लिए, लिक्विड को लिक्विड के साथ मिक्स करने के लिए और ड्यूरेशन से पहले. नाउ नेक्स्ट प्रीपोजिशन है इनटू. मीनिंग सेम है. इनका मीनिंग में ऑब्लिक अंदर है, ऐसे ही इनका मीनिंग भी इन ऑब्लिक. इनका मीनिंग क्या है? में ऑब्लिक अंदर. इनटू का और इनका सेम मीनिंग है. फर्स्ट नंबर इसका नोट है ओपन से कवर्ड एरिया में आने जाने के लिए. अगर हम बाहर से अंदर आ रहे हैं तो इनटू का यूज होगा. ही केम इनटू द क्लासरूम. स्टूडेंट्स केम इनटू द क्लासरूम. एक्शन में है. ओपन से कवर्ड में आ रहे हैं तो इनटू का यूज होगा. सेकंड नोट है इसका एक स्टेट से दूसरी स्टेट में टेम्पररी चेंज होने के लिए. टेम्पररी चेंज का मतलब क्या है? मतलब उसी अवस्था में, उसी स्टेट में फिर से रिवर्स हो सकता है वो. जैसे वाटर चेंजेस इनटू आइस. वाटर आइस में चेंज हो जाता है. आइस को मेल्ट करेंगे फिर से वाटर बन जाएगा, उसी अवस्था में फिर से आ जाएगा वो. तो ऐसी कंडीशन में इनटू का यूज होगा. नेक्स्ट वन है ऑन ऑब्लिक अपॉन. दोनों का मीनिंग सेम है. जैसे इन इनटू का था ऐसे ही ऑन और अपॉन का मीनिंग सेम है. अब इनका यूज कैसे होगा? जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रखी हो. जैसे बुक्स, आपकी स्टूडेंट्स की बुक्स आप लोगों की किसके ऊपर? टेबल के ऊपर रखी रहती है, बैग रखा रहता है, तो ऑन द टेबल आएगा. योर बुक्स आर ऑन द टेबल. तो ऑन का यूज होगा ऐसी कंडीशन में. लेकिन जब जंपिंग अवस्था में कोई चीज है तो उसमें कंपाउंड प्रीपोजिशन है अपॉन. उसके लिए अप प्लस ऑन है ना. जब कोई चीज जंप करती है तो पहले अप होती है और उसके बाद फिर क्या करते हैं? उस पर ऑन हो जाती है. तो इसलिए ऐसी कंडीशन में अपॉन का यूज होता है. ही जंपिंग अपॉन द रूफ. तो देखो इसमें अपॉन का यूज हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट प्रीपोजिशन है एट. एट का मीनिंग क्या होता है? पर. और इसका यूज हम किस किस के लिए कर सकते हैं? किसी चीज में अच्छा होने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, रेट बताने के लिए. एग्जाम्पल से आप समझिए. ये लिखा है सी इज गुड एट म्यूजिक. वह म्यूजिक में अच्छी है. किसी चीज में अच्छा होने के लिए आपको एट का यूज करना पड़ेगा, इनका यूज नहीं करना. सेंस में इन आएगा बट आपको एट का यूज करना होता है. सेकंड इसका एग्जाम्पल है ही वेक्स अप एट 5 AM डेली. ये पॉइंट ऑफ टाइम है. 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, है ना. वह रोज 5 बजे जागता है. ही वेक्स अप एट 5 AM डेली. तो एग्जैक्ट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है. इसके लिए आप किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे. नेक्स्ट है एग्जाम्पल इसका ही सेल्स मिल्क एट 70 रुपीज पर लीटर. रेट बताने के लिए. थर्ड वन है रेट बताने के लिए. तो यहाँ पर 70 रुपीज पर लीटर, प्रति लीटर के हिसाब से मिल्क बेचा जा रहा है. तो ये रेट है. जब कॉस्ट रहती है तो उसके लिए 4 आता है, उसमें एट नहीं आएगा. जैसे 70 रुपये प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर की जो कीमत है वो 70 रुपये है.
अगर 5 लीटर मिल्क किसी ने परचेज किया तो कॉस्ट होगी, टोटल जो अमाउंट बनता है वो कॉस्ट होता है, उसके लिए फॉर आता है। यहाँ प्रति लीटर के हिसाब से है तो एट का यूज होगा, ये रेट है। और ओवर एंड अंडर, ये ओवर एंड अंडर दोनों जो प्रपोजिशन है दोनों अपोजिट हैं। ओवर मीन्स ऊपर और अंडर मीन्स नीचे। इन दोनों का यूज कब होगा? जब दो वस्तुओं के बीच में गैप होगा। जैसे स्टूडेंट्स क्लासरूम के अंदर बैठे हैं, आप क्लास के अंदर बैठे हैं, रूम में बैठे हैं, तो अगर आप रूफ की पोजीशन बताएंगे, ऊपर वाली वस्तु की पोजीशन बताएंगे तो ओवर आएगा, और यदि आप अपनी पोजीशन बताएंगे तो अंडर आएगा। नाउ अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल है इसका, गैप होने पर ऊपर वाली वस्तु की पोजीशन बताने के लिए, ऊपर वाली वस्तु की पोजीशन बताएंगे तो क्या आएगा? ओवर आएगा। एग्जांपल देखिए, द रूफ इज ओवर आवर हेड्स, छत हमारे सिर के ऊपर है, तो ऊपर वाली वस्तु की पोजीशन बताएंगे तो क्या आएगा? ओवर। गैप होना चाहिए। जब हम छत के नीचे बैठे रहते हैं, छत और हमारे बीच में गैप होता है। सेकंड इसमें देखो, नेसेसिटी से अधिक वस्तु की नंबर एंड क्वांटिटी होने के लिए, आवश्यकता से अधिक किसी वस्तु की नंबर एंड क्वांटिटी है तो आप ओवर का यूज करेंगे। इसका एग्जांपल देखिए, वाटर इज ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द टैंक। टैंक में जितनी कैपेसिटी है उससे अगर एक लीटर भी पानी अगर ज्यादा होगा, 2 लीटर, तो ओवरफ्लो होने लग जाएगा, ऊपर से निकलने लग जाएगा। तो अधिक हो जाएगा तो किसका यूज करेंगे? ओवर का। तो ओवर का यूज ऊपर होने के लिए भी करते हैं, अधिक होने के लिए भी करते हैं। थर्ड इसमें है, किसी मैटर पर डिस्प्यूट करने के लिए, विवाद करने के लिए, डिस्प्यूट करने, झगड़ा करने के लिए। दे वर क्वारलिंग ओवर अ स्मॉल मैटर, वो छोटे से मामले के ऊपर झगड़ रहे थे, तो किसी मैटर पर डिस्प्यूट करेंगे तो क्या आएगा? ओवर आएगा। इसमें ऑन का यूज नहीं करना, ठीक है। तो ओवर अंडर में जो रिलेशन में बता रहा था, ऊपर वाली वस्तु की पोजीशन बताने के लिए ओवर और नीचे वाली वस्तु की पोजीशन बताने के लिए अंडर। एग्जांपल इसका देखिए, फर्स्ट वाला, एन ओल्ड मैन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे बैठे हैं तो अंडर आएगा, ठीक है ना। अपनी पोजीशन बता रहे हैं, ओल्ड मैन की पोजीशन यहां बताई जा रही है तो अंडर आएगा। अगर हम ट्री की पोजीशन बताएंगे तो ओवर आएगा। अगर आप अपनी पोजीशन बताओगे, आप रूम के अंदर बैठे हो, अपनी बताओगे तो अंडर आएगा, और रूफ की पोजीशन बताएंगे तो ओवर आएगा। नाउ अंडर का नेक्स्ट देखिए नोट, किसी के अधीन कार्य करने के लिए, ही इज वर्किंग अंडर माई बॉस, वह मेरे बॉस के अंडर में वर्क कर रहा है, तो किसी के अधीन काम करेंगे तो भी अंडर का यूज होगा। नाउ नेक्स्ट प्रीपोजिशन, अबव एंड बिलो। अबव का मतलब भी ऊपर है और ओवर का मतलब भी ऊपर है। ओवर का यूज कब होगा? जब दो वस्तुओं के बीच में गैप होगा, और अबव का यूज कब होगा? जब गैप नहीं होगा। गैप होगा तो ओवर का यूज होगा, जब गैप नहीं होगा तो हम अबव का यूज करेंगे। और वैसे स्पेशली जो अबव का यूज होता है किसी मेरिट या क्वालिटी में अधिक होने के लिए होता है। जैसे ही गॉट अबव 80% मार्क्स, उसको 80% मार्क्स से अधिक प्राप्त हुए, तो उसमें ऐसे गैप नहीं होता जैसे दो वस्तुओं के बीच में गैप रहता है, बीच में खाली रहता है, उस तरह से नहीं होता। ये मेरिट या क्वालिटी की बात कर रहे हैं इसमें। और इसमें जो बिलो लिखा है ना, बिलो मीन्स क्या होता है? नीचे ऑब्लिक कम। बिलो का यूज कब होगा? किसी मेरिट या क्वालिटी पे कम होने के लिए। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, अबव बिलो। ऐसे ओवर अंडर है, ऐसे अबव बिलो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो किसी मेरिट या क्वालिटी में कम होने के लिए बिलो आएगा। दिस क्लॉथ इज बिलो स्टैंडर्ड, यह क्लॉथ कैसा है? बिलो स्टैंडर्ड है। बिलो स्टैंडर्ड का मतलब घटिया है, जो स्टैंडर्ड है उससे थोड़ा सा कम है, जो मेरिट उसकी होना चाहिए उससे कम है। तो इसलिए अबव और बिलो क्या एक दूसरे के अपोजिट हैं। अबव का यूज मेरिट क्वालिटी में अधिक होने के लिए, बिलो का यूज कम होने के लिए। ऐसे ओवर का यूज अधिक होने के लिए, अंडर का यूज कम होने के लिए या नीचे होने के लिए, है ना। तो ओवर अंडर अपोजिट हो गए एक दूसरे के, अबव बिलो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। पोजीशन टू ऑब्लिक टुवर्ड्स, दोनों का मीनिंग होता है की तरफ या फिर को। फर्स्ट नोट क्या लिखा है इसमें देखिए, टू का यूज किसी प्लेस से ऐड होने के लिए, जुड़ने के लिए। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, ही इज गोइंग टू विंड, है ना, ही वॉज गोइंग टू महाराजा कॉम्प्लेक्स, वह महाराजा कॉम्प्लेक्स जा रहा था। यह कंफर्म था कि महाराजा कॉम्प्लेक्स वो जा रहा था। जब कंफर्म होगा तो हम टू का यूज करेंगे, जब कंफर्म नहीं होगा तो हम टुवर्ड्स का यूज करेंगे। देखना, टुवर्ड्स का यूज की तरफ, ऑब्लिक डायरेक्शन बताने के लिए करते हैं, की तरफ डायरेक्शन बताने के लिए। जैसे ही वॉज गोइंग टुवर्ड्स महाराजा कॉम्प्लेक्स, यह कंफर्म नहीं है, मतलब वो महाराजा कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा था। अब पता नहीं वो महाराजा कॉम्प्लेक्स जाएगा या वहां से गोले मंदिर निकल जाएगा या फिर और कहीं चला, शताब्दीपुरम चला जाएगा, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। तो जब कंफर्म नहीं होता है तो डायरेक्शन बताना है, टुवर्ड्स आएगा, और जब कंफर्म है तो हम टू का यूज करेंगे। वो कहाँ जा रहा है एग्जैक्ट प्लेस आपको पता है तो आप टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट है इसमें फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से,
किसी प्लेस से सेपरेट होने के लिए, टू का यूज किसके लिए होता है? जुड़ने के लिए, और फ्रॉम का यूज किसके लिए होता है? सेपरेट होने के लिए। जैसे ही केम फ्रॉम स्कूल एट 5 PM, ही केम फ्रॉम स्कूल एट 5 PM, तो स्कूल से यहाँ क्या हो रहा है? वो सेपरेट हो रहा है, तो सेपरेट होने के लिए किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का। एक फ्रॉम इसमें प्रोपोजिशन है, दूसरा प्रोपोजिशन एट भी है। जब पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट टाइम रहता है, इसको मैंने आपको पहले बता दिया है, तो एट का यूज होता है। तो यहाँ पर स्कूल से वो आ रहा है, घर आ रहा है, तो इसका मतलब वो सेपरेट हो रहा है, तो फ्रॉम का यूज होगा। नोट सेकंड है इसमें, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परमानेंटली चेंज होने के लिए, परमानेंटली चेंज है ना। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से यदि हम कर्ड बनाते हैं तो परमानेंटली वो चेंज हो जाता है, फिर उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ये इरिवर्सिबल चेंज है। इरिवर्सिबल चेंज होगा तो हम फ्रॉम का यूज करेंगे, और जब टेम्पररी चेंज होता है तो हम इनटू का यूज करते हैं, ऐसा मैंने इससे पहले आपको इनटू में बताया था। नाउ नेक्स्ट प्रीपोजिशन है टिल मीन्स तक होता है, बाई का मीनिंग तक होता है, और बाई के और भी मीनिंग है, बाई में से, ऑब्लिक के द्वारा। बताइए दोनों किसी टाइम लिमिट तक के लिए, दोनों में से किसी का भी यूज हो सकता है, लेकिन से और के द्वारा थोड़ा सा ये बाई का मीनिंग डिफरेंट है, तो बाई का और भी यूज होता है, तो बता रहे हैं हम आपको। देखिए फर्स्ट वन नोट है इसमें, किसी टाइम लिमिट तक के लिए, ही विल कम हियर टिल इवनिंग, या ही विल कम हियर बाय इवनिंग, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, दोनों करेक्ट। टिल मीन्स तक, बाय मीन्स तक। नोट सेकंड है, किसी साधन से आने जाने के लिए, ही वेंट टू आगरा बाय ट्रेन, ही वेंट टू आगरा बाय ट्रेन, ठीक है, वो ट्रेन से कहाँ गया? आगरा गया, तो किसी साधन से आने जाने के लिए बाय का यूज होता है, ही वेंट टू आगरा बाय ट्रेन, बाय बस, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। थर्ड नंबर नोट है, मेजरमेंट इक्विपमेंट्स के नाम से पहले, जैसे बाय मीटर, मीटर से हम क्लॉथ को मेजर कर लेते हैं, बाय लीटर, लीटर से हम लिक्विड को मेजर कर लेते हैं, और वॉच से हम टाइम को मेजर कर लेते हैं, और कास्ट से, रिलीजन से किसी इंसान के बारे में पता कर लेते हैं। तो कास्ट कम्युनिटी बताने के लिए मेजरमेंट इक्विपमेंट्स के नाम से पहले हम किसका यूज़ करते हैं? बाई का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। अब नेक्स्ट, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रीपोजिशंस जो रह गए हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और वीडियो को ध्यान से आप वॉच करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।